ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निज अंतर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया। ओम सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री भगवान का अपना भजन करने वाले को उसी प्रकार भजन करने कथन। भगवान कह रहे, देखो हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। क्यों? क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाले सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। तथा हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर तू वास्तव में अकर्ता ही जान। भगवान कह रहे हैं, प्रभु देखिए बहुत अच्छी बात कही भगवान कि जिनके राग भय और क्रोध निवृत्त हो गए हैं और जो अनन्य प्रेम पूर्वक मुझ में ही स्थित हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। देखिए, भक्त वो है जो विभक्त नहीं है, जो विभक्त नहीं है, जो बटा नहीं है। भय और क्रोध का कारण क्या है? सिर्फ राग है। राग यानी मोह यानी ममता। यहाँ नित्य अनित्य विवेक ही ज्ञान रूप तप है। उसके द्वारा मद्भाव को प्राप्त होना, अर्थात मुझ में यानी मुझसे अभिन्न हो जाना, यही ज्ञान निष्ठा है। अब ये भी मत समझना कि राग भय और क्रोध बीत जाने पर पूर्णता प्राप्त हो जाती है। केवल इतने से पूर्णता प्राप्त नहीं होती। यदि ऐसा होता तो भगवान मनमया माम उपाश्रिता क्यों कहते? अतः उसके साथ भगवत निष्ठा और भगवत आश्रय अवश्य होने चाहिए। भगवान कह रहे हैं 11वें श्लोक में कि देखो, मुझे जो जिस इच्छा से भजते हैं मैं उन्हें वही वस्तु प्राप्त करा देता हूँ। यदि कोई सकामी पुरुष है तो इच्छित वस्तु और मुमुक्षु को ज्ञान प्रदान करता हूँ। इसलिए मैं राग द्वेष से शून्य हूँ। कह रहे भगवान कि देखो, ज्ञान को छोड़कर कर्म की ओर कौन जाना चाहेगा? ज्ञान योग की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की शुद्धि बहुत आवश्यक है भगवान। और अंतःकरण की शुद्धि का परम साधन क्या है? निष्काम कर्म। उसके लिए निष्काम कर्म करना चाहिए। अतः पहले कर्म योग का आश्रय लिए बिना ज्ञान योग में प्रवेश कैसे होगा? कर्म योग माने निष्काम कर्म। कह रहे भगवान कि यदि हृदय में सकामता रहे तो हठ योग से शरीर भले ही शुद्ध हो जाए, अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। देखिए, चित्त की शुद्धि तो केवल व केवल निष्काम कर्म योग से ही शीघ्र होता है। गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक इन चारों वर्णों की रचना मैंने की है।
किंतु इनका कर्ता होने पर भी तुम मुझे अविनाशी परमेश्वर ही समझो, यानी अकर्ता ही समझो। तत्ववेत्ता को कर्म नहीं बांधते। मैं सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार रूप कर्म करते हुए भी इनसे असंग हूँ। परमार्थतः देखो यह सब संसार है नहीं, यानी माया मात्र है, प्रतीत हो रहा है, भास रहा है। इसे मेरे द्वारा ही यानी माया द्वारा ही मैं ही रचता हूँ। और माया मोहित पुरुष भी कर्ता भोक्ता भी जान पड़ता है, परंतु जो तत्ववेत्ता है मुझे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही देखते हैं। तत्ववेत्ता मन बुद्धि का साक्षी होता है, अतः वह व्यवहार दृष्टि से सब कुछ करता हुआ भी वस्तुतः वह कुछ नहीं करता है। ईश्वर सृष्टि से जो सर्वकर्ता और सर्वभोक्ता है, ईश्वर दृष्टि से वही शुद्ध ब्रह्म दृष्टि से अकर्ता और अभोक्ता भी है। इसी प्रकार से जो तत्ववेत्ता बुद्धि साक्षी रूप से अकर्ता अभोक्ता है, वही देह दृष्टि से कर्ता भोक्ता भी है। जहाँ देह विमान है वहीं कर्ता भोक्ता है। तो भगवान प्रश्न ये आता कि ईश्वर और तत्ववेत्ता में अंतर क्या है। तो भगवान ईश्वर नित्य मुक्त है और तत्ववेत्ता जीवन मुक्त है। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है और गुरुओं का भी गुरु है, और तत्ववेत्ता को ज्ञान हुआ है, ईश्वर सर्वज्ञ है, तत्ववेत्ता स्वरूप दृष्टि से सर्वज्ञ होते हुए भी देह दृष्टि से अल्पज्ञ है। परंतु यह भेद व्यवहार दृष्टि से है, परमार्थ तो भगवान दोनों का अभेद ही है। प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। आगे कल। ओम शांति।